Hi everyone, this is Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. I hope you are doing well और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम 9 अप्रैल को है। 9 अप्रैल 2022 की IELTS प्रेडिक्शन की आज वीडियो है। प्रेडिक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एक गेस वर्क है, ये एक सेकेंडरी थिंग है जो आपको अपनी प्रिपरेशन के बाद देखनी है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हमने एग्ज़ाम फिल किया है, हमारी अच्छे से तैयारी है, तो प्रेडिक्शन देखने का आपको फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन वीडियोस देख लोगे यूट्यूब चैनल पर और जो उसमें टॉपिक्स बताए गए हैं कि टास्क 1 में इस तरह के आने के चांसेस हैं, आप सिर्फ वही जो है प्रैक्टिस कर लोगे और आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपनी प्रिपरेशन करनी है, वो ही प्राइमरी थिंग है, प्रेडिक्शन इज सेकेंडरी थिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन। आज की प्रेडिक्शन 9 अप्रैल एग्जाम के लिए है और एकेडमिक एंड जर्नल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले अगर लिसनिंग की बात करें, मैं आपको बता दूं कि मैं साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी जो एग्ज़ाम लेवल के होंगे और आपको हेल्प मिलेगी अपना एग्ज़ाम में इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें हम लिसनिंग की, लिसनिंग का लेवल जो है, अगर पिछले एग्ज़ाम की बात करें हम 26 मार्च की, तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट था। ईजी उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्हें फ्लो में लिसनिंग सुनने की आदत है। अच्छा, डिफ़िकल्ट उनके लिए था जिनको स्पीड मैच करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि जिनकी खुद की स्पीड कि वो आंसर स्किप हो गया और वो अभी भी उसी क्वेश्चन पे अटके हुए हैं, तो उनके लिए वो एग्ज़ाम क्या था, डिफ़िकल्ट था। अगर मैं बात करूं अब आपके साथ कि लिसनिंग का लेवल अब 9 अप्रैल को भी सेम आएगा। सेक्शन 1 में आने के चांसेस है 1 वर्ड और एंड अ नंबर, यानी कि एक वर्ड आएगा, फिलिप आएंगे, वो आपको पता है कि दो पर्सन्स के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है और वैसी तरह से पैटर्न चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। उसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कैन बी टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको सिंगल एंड डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि आउट ऑफ 5 आपको 2 सिलेक्ट करने हो सकते हैं ऑप्शंस, आउट ऑफ 5 आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिल सकते हैं। इस तरह से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हो सकता है। और लास्ट एग्ज़ाम में जो है आपको मैप देखने को नहीं मिला था 26 मार्च को, इस बार में चांस है 9 अप्रैल को कि चांसेस ज़्यादा है कि इस बार मैप इंक्लूड हो सकता है सेक्शन 2 में। अगर सेक्शन 3 की बात की जाए तो लॉन्ग एमसीक्यूज़, जिस तरह से पिछला पैटर्न हम देखें मार्च मंथ का, तो लॉन्ग एमसीक्यू ही फॉलो हो रहे हैं, तो इस बार भी चांसेस लॉन्ग एमसीक्यूज़ के हैं। लॉन्ग एमसीक्यूज़ से मेरा मतलब ये है कि एमसीक्यूज़ आएंगे बट ऑप्शन जो है आपको सिलेक्शन ऑप्शन जो दी होंगी वो थोड़ी लॉन्ग होंगी। इसके अलावा अनदर क्वेश्चन टाइप कैन बी मैच द इंफॉर्मेशंस और मैच द कंटेंट इंफॉर्मेशन, जो भी आपको नीचे पैराग्राफ में दिया होगा उसमें से आपको राइटर्स को मैच करना हो सकता है या फिर इंफॉर्मेशन मैच करनी हो सकती है। एंड सेक्शन 4 में एक लेक्चर होता है, आपको ऑलरेडी पता है, उसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन ही आते हैं और इस बार ये 1 वर्ड ओनली हो सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट इसका लेवल है। सिर्फ आपको जो ध्यान में रखनी है चीज़, जो मैं एडवांस टिप आपको दे रही हूँ एग्ज़ाम से पहले, वो ये कि आपके पास अभी जो है थोड़े दिन हैं, तो आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है। एक तो आप जो ऊपर आपको दी होती हैं इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई होती है ना, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। 1 वर्ड ओनली, 1 वर्ड और एंड अ नंबर, 2 वर्ड्स ओनली और नो मोर देन 3 वर्ड्स। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। सेकंड टिप आपके लिए ये है कि अगर एग्ज़ाम में मैप आता है तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। तो इससे क्या है, आप अपना पेन, अपना पॉइंटर जो है अपने पेन का या पेंसिल का, उस पॉइंटर पर लिखिए, यहाँ पर लिखा है
स्टार्ट हेयर, ठीक है, एंड यू आर हेयर। सो वहाँ पर आपको अपना पॉइंटर रखना है। जैसे जैसे आप वॉइस सुनते जाओगे लिसनिंग में कि गो राइट एंड स्ट्रेट देन टर्न, ठीक है, उसी तरह से आप अपना जो मूवमेंट है पेंसिल की वो वैसे करते जाओगे। अच्छा, लॉन्ग एमसीक्यू के लिए आप क्या कर सकते हो? अब स्टूडेंट्स की ये भी एक प्रॉब्लम है कि उन्हें एमसीक्यू में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया तरीका एमसीक्यू को सॉल्व करने का ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, देन आपको ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को हाईलाइट करना होता है। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप लिसनिंग में वो सारे ही ऑप्शन बोलते हैं, डेफिनेटली वो सारे ऑप्शन बोलते हैं, बट वो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर जो है आओ बात घुमा रहा है आपको, ठीक है, कहाँ पर वो जब बोलते हैं तो कहाँ पर वो बात घुमाते हैं। हाउ एवर, बट, नॉट एक्चुअली दिस वन, बट दिस वन इज़ द मोस्ट। सो इस तरह से जब वो बोलते हैं उस बात पर आपको फोकस देना है। मोस्टली आंसर्स लिसनिंग के जिस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस देता है स्पीकर, वही आंसर होता है। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है लिसनिंग में आपके अचीव करने के लिए डिजायर बैंड्स को। अब रीडिंग की बात की जाए एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले प्रेडिक्शन रीडिंग की। सो पैसिव वन में जैसा कि पिछला ट्रेंड चला आ रहा है मार्च से, वही सेम फॉलो होगा ट्रेंड। सेंटेंस कंप्लीशन पैसिव वन में प्लस ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। पैसिव टू की बात करें तो एमसीक्यू विच पैराग्राफ कंटेन दिस इंफॉर्मेशन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 3 में भी आपको समरी कंप्लीशन, फिलिप्स एंड यस नो नॉट गिवन, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्स को देखकर ही प्रेडिक्शन को तैयार किया गया है। और प्रेडिक्शन जो है सिर्फ वो है आपके लिए कि ये सिलेबस तो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हाँ ये पैसेज आप कर लो, इस तरह के पैसेज आप कर लो, कि इस तरह के पैसेज आएंगे, नहीं। ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। अब इसका लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट नहीं है, इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट तक भी जा सकता है। बट मैं कहूँ कि अगर जर्नल का एग्ज़ाम है तो मॉडरेट तक रहेगा, डिफ़िकल्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। मॉडरेट से मतलब ये है कि मॉडरेट उनके लिए होगा जिनको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड बात करें येस नो नॉट गिवन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इनमें प्रॉब्लम आती है। और डेफिनेटली आपने देखा होगा कि मार्च में, फरवरी में और अब अप्रैल में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो डर के कुछ नहीं होगा, आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर जनरल कैंडिडेट अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट के लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे। फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड विच इंफॉर्मेशन कंटेंट, इस तरह से जो ऑर्डर वाइज हमारे क्वेश्चन होते हैं मिसमैच आएंगे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वो ऑर्डर वाइज होते हैं, विच इंफॉर्मेशन कंटेंट वो ऑर्डर वाइज आंसर नहीं होते। सो इस तरह से ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे। पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में एमसीक्यूज और सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिप्स की बात करें तो पैसेज 3 जो है आपका जो आएगा सेक्शन 3 जर्नल कैंडिडेट के लिए, उनके पास आ सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिलिप्स एंड येस नो नॉट गिवन, और मे बी एमसीक्यूज भी इंक्लूड हो सकते हैं। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा। अब रीडिंग के लिए आपको टिप, इनका लेवल जो है जर्नल का वो इजी टू मॉडरेट होगा, क्योंकि जर्नल की रीडिंग डिफ़िकल्ट नहीं आती कभी भी, सिर्फ और सिर्फ चांसेस होते हैं कि घुमा के आंसर आपको मिले, ट्रिकी हो सकती है बट डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर बात करें कि क्या एडवांस टिप है, लास्ट मोमेंट टिप अगर आपको दी जाए रीडिंग की तो वो क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना कि अगर आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जितने भी रीडिंग्स आ रही हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन उसमें आएंगे ही आएंगे, और सेकंड थिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आएंगे ही आएंगे। सो सबसे पहले तो आपको एडवांस टिप यही है कि अगले 2 दिन जो है आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी दोनों की वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ट्रिक देख सकते हैं कि किस टेक्निक से हम
सॉल्व करते हैं ये। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो आपको रीडिंग में हेल्प करेगी, वो क्या कि जो वोकेबलरी आपको कीवर्ड हाईलाइट करने हैं, या आपको पता है सिलेक्ट करने हैं कीवर्ड क्वेश्चंस में से, और उसको आपको पैसेज में फाइंड आउट करना है। बट मोस्टली स्टूडेंट जो है इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। आपको वही सेम कीवर्ड पैसेज में मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैचिंग वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स आपको जरूर मिल सकते हैं। सो कभी भी वही सेम कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका उसमें सबसे ज़्यादा टाइम खराब होता है। सो पहले तो इस बात का ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप रीडिंग पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो एक पैसेज जिस तरह के क्वेश्चंस में आपकी ज़्यादा कमांड है, लाइक आपको ब्लैंक्स इजी लगती हैं, फॉर एग्जांपल आपको सेंटेंस कंप्लीशन अच्छे से आपके कभी गलत नहीं होते, या आपको वो अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। सो आप जिस पैराग्राफ में इस तरह के क्वेश्चन टाइप आ जाएं जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, तो आप पहले वो पैसेज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको कम टाइम लगेगा और इस तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 की। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बार, टेबल एंड पाई चार्ट, इस तरह के कुछ आने के चांसेस हैं 9 अप्रैल को, और ये मल्टीपल भी आ सकते हैं, यानी कि 2 पाई चार्ट आपको दिए हो सकते हैं, और टेबल आ सकता है, या फिर टेबल और बार का कम्बिनेशन आ सकता है। इस तरह से आपको जो है कम्बिनेशन में आ सकते हैं, कंपैरिजन और मल्टीपल भी आ सकते हैं, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो चांसेस हैं इस बार फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर आने के, बट इन फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर को इग्नोर मत कीजिएगा, उसकी भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बट फॉर्मल पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर लिखते हैं तो उनकी जो ओवरऑल टोन है लेटर की वो फॉर्मल नहीं जाती। स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें वो फॉर्मल लिख देंगे, फिर वो इनफॉर्मल टोन में आ जाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल में हमें इतना कुछ खास ध्यान नहीं रखना पड़ता, हम नॉर्मली किसी भी वे में लिख सकते हैं। बट फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर में वर्ड्स चॉइस जो होती है, जो वर्ड हमने चूज़ करने होते हैं वो बहुत देख के चूज़ करने होते हैं, सो उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, टास्क 2 की अगर बात की जाए, राइटिंग टास्क 2 की, तो इट कैन बी अ डिस्कशन ए टाइप ऑफ ऐसे, और इट कैन बी एग्री और डिसएग्री और प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे। सो इस तरह के ऐसे आने की उम्मीद है कि आएंगी। अब मैं आपको टिप इसमें ये दूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है कोहेजन एंड कोहेजन पे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या करते हो कि टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं इजीली, आप ऑनलाइन भी देखते हो कि बहुत सैंपल मिलते हैं, या किसी सेंटर में आप जाते हो तो सेंटर्स वाले क्या करते हैं कि अपने रेडीमेड टेम्पलेट उन्होंने बनाए हुए हैं कि कोई भी टॉपिक आ जाए, पहली 2 लाइनें ये लिखनी है, थीसिस में ये लिख देना, फिर ये लिख देना, फिर ये लिख देना, हो गया काम। तो ऐसे वो रटे रटाए टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। आप उन्हें ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, वो बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ मत कीजिए, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दीजिए, फिर उन्हें यूज़ कीजिए टेम्पलेट्स को। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप वो टेम्पलेट्स लिखते हो तो उससे आपकी इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छी आपने लिख दी, बट बॉडी पैराग्राफ में तो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ आपको खुद से लिखने हैं। सो बॉडी पैराग्राफ में जब आप आइडियाज़ लिखते हो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम आप आइडियाज़ लिखते हुए वो उस लेवल की वोकेबलरी यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में भी सेम प्रॉब्लम आती है। फिर कंक्लूजन वो टेम्पलेट से उठा लिया तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, अच्छे से लिखा हुआ होता है, तो आपने लिख दिया धमाकेदार इंट्रोडक्शन और बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड जो है कंक्लूजन। बट बॉडी पैराग्राफ BP1 एंड BP2 में आपका जो लेवल है लिखने का, राइटिंग लेवल, वो ओके था। तो एग्जामिनर पागल नहीं है, उसे समझ आता है कि आपने ये कॉपी की है, थीसिस स्टेटमेंट ये आपने ऐसे लिखा है। सो वैसे मत लिखिए, आप अपनी नॉर्मल जिस वे में लिखते हैं उसी वे में लिखिए, बस उसे थोड़ा इफ़ेक्टिव करने की कोशिश कीजिए। आपकी आइडिया लिंक प्रॉपरली होने चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी प्रॉपर होनी चाहिए, और वेरिएशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सेंटेंस में आपकी वेरिएशन होनी चाहिए। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए एक कंडीशनल सेंटेंस ऐड करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐड करना है, पैसिव सेंटेंस ऐड करना है, ठीक है।
इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस ऐड करना है। आपको इस तरह से ही ऐड ऑन करके सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी राइटिंग टास्क 2 जो है वो अटेम्प्ट करनी है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। सिर्फ आपको मेरा एक काम करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जब आप 9 अप्रैल का एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको इस वीडियो या किसी भी वीडियो में जाकर उस वीडियो के नीचे आपको अपना फुल डिटेल्ड फीडबैक देना है कि आपके एग्ज़ाम कैसा रहा, आपको किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हैं, लिसनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आए, हमारी प्रेडिक्शन आपके लिए कितनी सही हुई। और सेकंड थिंग, अगर किसी का स्पीकिंग एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है तो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको अपने कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस करने हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की इससे हेल्प हो सके। एक बात और आपको बता दूं कि कुछ क्यू कार्ड जो है स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि कुछ क्यू कार्ड जो है हालांकि क्यू कार्ड जो है मई में चेंज होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स से जो है अप्रैल मंथ में भी जो है जिनकी एग्ज़ाम 26 मार्च को थे या फिर जिनका एग्ज़ाम अब है 9 अप्रैल को, तो उनकी स्पीकिंग चल रही है इस टाइम, तो उनसे कुछ नए क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं। सो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको आइल्स से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू so much for watching this video and good luck for your exam.